हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैंने कल काफ़ी ज़्यादा गलत टाइमिंग पे वीडियो कट किया था, लेकिन आज आप लोग वीडियो देखने और सुनने से पहले ईयरफोन ज़रूर लगा लीजिएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि ज़ेन हाउ मिस्टर सन के हाथों को पकड़ के बेड पे पिन करके उन्हें किस करने लगता है और उनके चेस्ट को भी पिंच करने लगता है और उनके ऊपर आके उनके उस पार्ट को ग्रैब कर लेता है, जिससे मिस्टर सन चौंक जाते हैं। तभी ज़ेन हाउ मिस्टर सन के थाई के कपड़े को फाड़ देता है, जिससे मिस्टर सन चौंक के चिल्लाते हैं, ज़ेन हाउ स्टॉप इट। ये सुन के ज़ेन हाउ कुछ देर के लिए रुक जाता है और मिस्टर सन उससे कहते हैं, ज़ेन हाउ आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो कि तुम ये सब कर रहे हो? क्या तुमको इसकी परवाह नहीं है कि इसका भविष्य में हमारे रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि तुम ड्रग्स के असर में हो। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये सुन के ज़ेन हाउ अपनी रोंदोई आवाज़ में कहता है, अंकल ये सचमुच बहुत दुख देता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, सिर्फ ड्रग्स की वजह से नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें दूर से नहीं देख सकता। मुझे पता है कि मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर सन तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ज़ेन हाउ मिस्टर सन के और भी करीब आने लगता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, भले ही तुमको मेरी भावनाओं की परवाह ना हो, लेकिन क्या तुम्हें फू की भी परवाह नहीं है? ये सुन के ज़ेन हाउ अपने दांत भींचते हुए कहता है, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। मुझे बस ज़ेन हाउ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मिस्टर सन अपने पैरों से ज़ेन हाउ का गला पकड़ लेते हैं और एक ही झटके में उसे पलट के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसे देख के ज़ेन हाउ काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और ब्लश करने लगता है। तभी मिस्टर सन से कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुमको अभी क्या चाहिए। ये कह के वो बेडशीट फाड़ते हैं और ज़ेन हाउ के हाथों को बांध देते हैं और खुद को बंधा हुआ देख के ज़ेन हाउ कुछ सोच ही समझ नहीं पाता है। तभी मिस्टर सन उससे कहते हैं, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैं सतर्क था, मैं तुम्हें मेरे साथ जो तुम करना चाहो वो करने दूंगा। ये सुन के ज़ेन हाउ अपना मुंह छिपाते हुए कहता है, लेकिन ये सच में बहुत दर्द देता है। सिर्फ एक बार मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ अंकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बस मुझे आपको पकड़ने दो, प्लीज़ प्लीज़ अंकल, अंकल प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सब कहते हुए ज़ेन हाउ रोने लगता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, रोना बंद करो। ये सुन के ज़ेन हाउ अपनी आंखें खोल के मिस्टर सन की ओर देखता है। तो मिस्टर सन शर्माते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मैं केवल अपने हाथों का ही इस्तेमाल करूँगा। फिर मिस्टर सन अपने हाथों का इस्तेमाल करके ज़ेन हाउ की मदद करने लगते हैं और ज़ेन हाउ मुआयनी करते हुए मिस्टर सन का नाम ले रहा होता है, कह रहा होता है, हाँ अंकल अच्छा लग रहा है, अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब सुन के मिस्टर सन ब्लश करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, बस चुप रहो। ये कहने के बाद वो ब्लश करते हुए ज़ेन हाउ की मदद भी कर रहे हैं और अपने मन में कह रहे हैं, आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं रुक सकता, मैं उसे इस तरह दर्द में नहीं छोड़ सकता। फिर वो कुछ देर बाद कहती हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं जारी रखूं? ये सुन के ज़ेन हाउ कहता है, रुको मत, ये इनफ नहीं है अंकल, ये इनफ नहीं है। ये कह के ज़ेन हाउ मिस्टर सन के और भी करीब आने लगता है। तो मिस्टर सन उससे कहते हैं, अब अपने आप से आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? ये कह के मिस्टर सन ज़ेन हाउ को हैंड्स ऑफ दे रहे होते हैं। तो ज़ेन हाउ कहता है, मुझे माफ़ कर दो अंकल, बस थोड़ी देर और, मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, ये झूठ है और तुम इसे जानते हो। ये कह के मिस्टर सन अपने हाथों का कमाल दिखा रहे होते हैं और ज़ेन हाउ मौन कर रहा होता है और अंकल अंकल कह रहा होता है। तो ये सब सुन के मिस्टर सन भी ब्लश करते हुए कहते हैं, ये सब कहना बंद करो। पर ज़ेन हाउ लंबी सांसें लेते हुए कहता है, अंकल आई लाइक यू। ये कह के ज़ेन हाउ मिस्टर सन को गले लगा लेते हैं और मिस्टर सन चौंक के ज़ेन हाउ का नाम लेते हैं और ज़ेन हाउ रोते हुए कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे आपको ये बताने में बहुत समय लग गया कि मैं सचमुच आपको पसंद करता हूँ अंकल। उसके बाद ज़ेन हाउ जैसे ही रिलीज़ होता है वो बेहोश हो जाता है और मिस्टर सन पूरी तरीके से चौंके हुए होते हैं। ज़ेन हाउ का कन्फेशन सुन के वो कुछ नहीं कहते हैं, वो अपनी हाथों को देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है
फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के एक कमरे के अंदर। बीप बीप करके मशीन बज रही है और जैन हाउ लेटा हुआ है बेड के ऊपर और कमरे के अंदर साइलेंट है। तभी जैन के रोते हुए कहता है पूरा दिन बीत चुका है और मेरा भाई अभी तक कोमा से नहीं उठा है, क्या कुछ गड़बड़ है? तभी डॉक्टर हो कहते हैं डॉक्टर यू ने मुझे बताया था कि उसे बिना डॉक्टर के पर्चे की दवाइयाँ दी गई थी जिससे उसे ओवरडोज हो गया था। शुक्र है कि उसे समय पर यहाँ लाया गया, अन्यथा वह बच नहीं पाता। दवाइयों की ताकत के कारण यह कहना मुश्किल है कि वह कब जागेगा। हमें उन संभावित दुष्प्रभावों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो उसे जागने पर अनुभव हो सकते हैं। ये सब सुन के जैन के कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं उस समय समस्या की गंभीरता को समझने में इतना अंधा था। तभी डॉक्टर हो कहते हैं मैंने सुना है कि बेवकूफ़ लोग लंबे समय तक जीते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जैन हाउ जल्द ही ठीक होकर जाग जाएगा। लेकिन डॉक्टर सेन यहाँ क्यों नहीं है? भले ही वह उसकी एक्स वाइफ हो, फिर भी उसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने आना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं एक्स वाइफ। ये सुन के वो दोनों काफी जोर से चिल्लाते हैं और डॉक्टर हो अपना मुंह बंद करके कहते हैं ओ क्रैप, मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो जानता था। तो गाइज अब आगे क्या होगा? जैन हाउ ने तो कन्फेस भी कर दिया है मिस्टर सेन को और मिस्टर सेन को भी ये एहसास है कि वो जैन हाउ को पसंद करते हैं। तो आगे क्या होगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज प्लीज़।